Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome back after a long break as I was not feeling well from the past days. So without wasting any time, let's head toward our lecture. Today's topic is psychological perspectives and what is psychological perspective or how can you define it? Psychological perspectives are the different ways of thinking and explaining human behavior. एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये यूज़ करते थे, जो भी मेथड वो यूज़ करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को बताने के लिए, वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहलाता है. एंड दे यूटिलाइज्ड अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स और वेज और टेक्निक्स व्हेन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर और हाउ ह्यूमन think, feel and behave. Here we have 7 perspectives and in today's lecture we are going to do only 3 perspectives so we can easily grab the concept of the perspectives, and in the next lecture we are going to do the rest of the 4 perspectives. First one is the biological perspective. And what is a biological perspective? Actually researchers or psychologists with a biological perspective on psychology might look at things, might look at the genetics which plays the role in the behavior of an organism, or how a specific damage to the area of brain affects the behavior of an organism. बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि हमारी बायोलॉजी के बारे में बात करता है कि हमारे जीन्स जो हैं या हमारी जो जेनेटिक्स है वो क्या रोल प्ले करती है कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करेगा इस एनवायरनमेंट में. और अगर हम इस बात पे आएँ कि डैमेज अगर हमारे ब्रेन के किसी एरिया में हो रहा है जो कि वो स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाया गया है, तो उस डैमेज की वजह से हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में डील किया जाता है. The areas the psychologists interested in biological perspectives are the immune system, which is related to our defense mechanism, the nervous system, which is related to our brain functioning, and the endocrine system. Endocrine system is related to glands or secretions of hormones, and the genetics. ये 4 जो हैं एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट जो हैं, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो काम करते हैं. उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है कि इन चारों के काम करने से एक ह्यूमन कैसे बिहेव करता है अपने एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. अब बिहेवियरिज्म की जब हम बात करते हैं तो बिहेवियरिज्म सोलली डील्स विद द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर हम इंटरनल स्टेट्स की बात नहीं करते हैं, इमोशंस की बात नहीं करते हैं, हम उस बिहेवियर की बात करते हैं जो कि एग्जिबिट हो रहा है इन्वायरमेंट के अंदर. अब उसके एग्जिबिट होने में जो भी उसको इनपुट मिल रहा है और उसके बाद वो आउटपुट जो दे रहा है उसको हम बिहेवियरिज्म में डील करेंगे. बिहेवियरिज्म जो है वो डील करता है कि कैसे एक बिहेवियर जो है वो लर्न किया जाता है और उसके बाद वो बिहेवियर रीइंफोर्स होता है. अब बिहेवियर को लर्न करने के लिए एज वी ऑलरेडी डिस्कस के ह्यूमन और अ चाइल्ड इज़ अ ब्लैंक स्लेट, ही लर्न्स एवरीथिंग फ्रॉम हिज ओन इन्वायरमेंट. अब वो जो चीज़ें लर्न कर रहा है और उसके लर्न करने के बाद अगर वो बिहेवियर रीइंफोर्स हो रहा है, मतलब कि हमने जब बिहेवियरिज्म की बात की थी हिस्ट्री में तो हमने कहा था कि अगर हम पॉजिटिवली उसको रीइंफोर्स करेंगे तो वो बिहेवियर जो है वो फ्यूचर में भी हमारे पास एग्जिबिट होगा. लेकिन अगर हम नेगेटिवली उसको कर रहे हैं पनिशमेंट के साथ तो हमारे पास वो बिहेवियर फ्यूचर में नहीं आएगा. अब रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड करता है कि वो बिहेवियर नेक्स्ट टाइम जो है वो शो होगा या नहीं होगा. नेक्स्ट बिहेवियरल जो पर्सपेक्टिव है या बिहेवियरल पर्सपेक्टिव की जो हमारे पास टेक्निक्स हैं वो थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं मेंटल हेल्थ सेटिंग्स के अंदर और काउंसलर्स यूज़ करते हैं एक ह्यूमन बीइंग के जो हैं वो बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए वो ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं. और हम ये भी कह सकते हैं कि उन टेक्निक्स के ज़रिए वो किसी भी जो डिसऑर्डर या किसी प्रॉब्लम में इंसान है उसको निकालने के लिए जो है ये जो टेक्निक्स हैं बिहेवियरिज्म की वो यूज़ की जाती हैं. आइदर वो बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स होगा विद रिवॉर्ड और मिनिमाइज होगा विद पनिशमेंट.
Next perspective is cognitive perspective. Jean Piaget and Albert Bandura are the major influencers of this perspective. They talk about this perspective, or you can say they are the father of the cognitive perspective. And what is a cognitive perspective? Cognitive perspective focuses on mental processes like memory, thinking, problem solving, language and decision making. अब ये जो हमारे पास 5 एरियाज हैं कॉग्निटिव, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इनके बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो किस तरह से वर्क करता है। आप जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल लिया जाता है। एंड व्हाट इज़ अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का मतलब ये है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो इट वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर, कि कैसे वो इंफॉर्मेशन लेता है, एक्वायर्ड करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है और उसके बाद उसको फ्यूचर में यूटिलाइज किस तरह से करता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर के साथ जो है वो लिंक किया था और उन्होंने कहा था कि इन चारों के ज़रिए एक्वायर करता है, वो प्रोसेसिंग होती है, फिर उस इंफॉर्मेशन की वो स्टोर्ड की जाती है ब्रेन में, उसके बाद उसको फ्यूचर में यूटिलाइज किया जाता है। इसी को हम कहेंगे कि वो बिहेवियर लर्न किया है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हुई है ब्रेन में, उसको रेनफोर्समेंट मिली है नहीं मिली है, वो स्टोर्ड हो गई है फॉर द फ्यूचर यूज़, और वो जो फ्यूचर यूज़ है उसी को हम एक्सपीरियंसेस कहेंगे। कॉग्निटिव जो पर्सपेक्टिव है वो इस तरह से डील करता है। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट जो 4 पर्सपेक्टिव हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ग्लोब ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।